आशीर्वाद वही तो सबसे बड़ा आशीर्वाद। हाँ, सबसे पहाड़ों की हरियाली, ऊंचाई, गहराई और खूबसूरत रास्ते महसूस तो किए हैं हम सब ने कहीं ना कहीं। और उसी खूबसूरती को देखने के लिए आज हम भी निकल पड़े हैं दिल्ली से अपने नौगांव। हाँ जी, हमारा यहाँ पे पुश्तैनी नौगांव है, वो जहाँ मेरे ससुर जी का घर हुआ करता था। तो बिज़ी लाइफ के चक्कर में हम लोग नहीं जा पाते, तो रामनगर से हम लोग सीधे पहुँचे मासी गांव। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है हमारा मासी गांव, जो रामगंगा के किनारे बसा हुआ है। बहुत खूबसूरत सी ये जगह है। यहाँ आप रामनगर के थ्रू भी आ सकते हैं और रानीखेत के थ्रू भी आ सकते हैं। ये है हमारा मासी गांव, यहाँ पे हमारी ताई जी रहते हैं, तो हम उनसे मुलाकात की। और उसके आगे हमारा यहाँ पे है भूमिया मंदिर। भूमिया मंदिर जो बिल्कुल रामगंगा के तट पर है, बहुत खूबसूरत सा हमारा ये भूमिया मंदिर है यहाँ पे मासी गांव पे। और मासी गांव से ही 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ जाता है हमारा नौगांव। बहुत अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बहुत खूबसूरत सा ये गांव है। यहाँ पे मासी से 3 किलोमीटर का ट्रैक भी होता है, वो भी आप कर सकते हो, बट ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं था हमारे लिए इस टाइम पे, तो हम लोग बाय रोड गए जो 10 किलोमीटर है। तो आप देखो चीड़ के यहाँ पे जंगल, बहुत खूबसूरत से जंगलों को पार करते हुए 10 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं अपने गांव की तरफ, नौगांव, जो हमारे गांव का नाम है नौगांव। तो यहाँ पे हम लोग सवेरे चले थे और शाम होते होते हम पहुँच गए नौगांव। और हमें यहाँ पे सनसेट मिला, काफ़ी अच्छा सा खूबसूरत सा सनसेट देखने को भी मिला। गांव में एंटर करते ही यहाँ पे गेट है, तो यहाँ तक इससे थोड़ा सा आगे जाके हमारी बस यहाँ पे गेट के अंदर जाके हार्डली 500-600 मीटर तक कार और जाती है। तो बस वहाँ पे हमें अपनी कार स्टॉप कर देनी होती है और वहाँ से हम लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं ट्रैकिंग का। और वहाँ से कार जहाँ तक जाती है उसके बाद भी हमारा 10 मिनट्स का वॉक रहता है, ट्रैक रहता है। बहुत खूबसूरत सा ये ट्रैक रहता है, क्योंकि यहाँ से पूरा शुरू हो जाता है गांव। तो सबसे पहले खूबसूरत से ये जो पहाड़ों के ऑथेंटिक घर है, खूब ये देखिए रॉक वाले पत्थरों के बनते हैं, बहुत ही खूबसूरत से, अपने आप में ही इनकी एक अलग अद्भुत ब्यूटी है। अभी आजकल हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और कुछ घर जो पुराने थे, खंडहर हो गए थे, उनको पूरा रेनोवेट कर दिया है, नया बना दिया है। और ये देखिए जो पूरी ये पत्थरों की बाउंड्री वॉल बनी है, बड़ी खूबसूरत सा। यहाँ पे आपको आके एक तो यहाँ का वेदर इतना अच्छा, और ऊपर से इतने खूबसूरत से ये घर देख के तो मतलब ऐसा लगता है कि पहाड़ मतलब सही में कितने खूबसूरत होते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब लोग बैठ के जो बेलपत्री का जो बीज होता है उसको टुकड़े उसके बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कोई हवन होने वाला है हमारे गांव में। तो उसके लिए सब लोग इकट्ठे होके सब मिल के उसकी तैयारियां कर रहे थे। तो बस चलते चलते जो 10 मिनट का ट्रैक है, तो यहाँ पे हम लोग रुक रुक के अपने घर की तरफ को बढ़ते हुए, सबसे मिलते हुए, क्योंकि यहाँ अपने गांव में कोई ना कोई रिश्तेदार होता है, कोई चाचा, कोई बुआ, कोई ताई, कोई आमा, बुबू, तो सब लोग होते हैं। तो सब एक दूसरे से जो बड़ा है वो से प्रणाम करते हुए, मिलते हुए हम भी आगे को अपने घर की तरफ को यहाँ बढ़ गई। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे पूरा, देखिए यहाँ पे कैसा हमारा ये गांव है, बहुत खूबसूरत सा गांव है। ये पंगडंडियों के रास्ते से हम लोग वॉक करते हुए इस धारे के पास पहुँचे, जहाँ हज़ारों वर्षों से कंटिन्यूस पानी आ रहा है, स्प्रिंग वाटर यहाँ पे आता है। और इसी से आगे हम जाए, मैं आपको दिखाऊंगी एक और धारा। यहाँ पे काफ़ी धाराएं, धारा मतलब जहाँ से पानी आता है, पीने का पानी। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे होम स्टे भी है 2 BHK। तो इसके लिए कैसे कांटेक्ट कैसे करना होता है? जो अभी ऊपर आदमी है, हाँ जी, और फिलहाल तो ये है, बुकिंग कुछ नहीं है, आराम मिल जाए था। बट यहाँ पे गांव में जो अब घर वापसी हो रही है लोगों की, यहाँ की सरलता, यहाँ की स्वच्छता को सबको फील करने के लिए, यहाँ का जो इतनी प्योर हवा है, तो सब ने अपने अपने घर वापस आ रहे हैं। यहाँ पे जो पुराने घर हैं उनको तोड़ के नए अपने हिसाब से घर बना रहे हैं जिनके डैमेज। तो हमने भी कुछ ऐसे ही किया। और यहाँ पे जो छतें हैं, ये स्लेट की पत्थरों की छतें होती हैं, तो वेदर प्रूफ यहाँ पे होती हैं यहाँ के वेदर के हिसाब से। तो देखिए कितने खूबसूरत से यहाँ पे ये घर होते हैं। तो उत्तराखंड की एक अपनी अलग ही ब्यूटी है, अपनी ही सुंदरता है, जहाँ मतलब आध्यात्म तो है ही। यहाँ पे काफ़ी ऋषि मुनि आते थे वो करने, बट यहाँ की जो ये
अपनापन है। हम लोग रास्ते पे हैं तो देखिए वहीं पे काफ़ल से लेके यहाँ पे वो काफ़ल खा रहे थे, तो सबसे हम लोग अभी आ ही रहे थे तो वो हमें काफ़ल यहाँ पे सर्व कर रहे थे कि और ये देखिए हिमालयन गोल्डन रसबेरी है, हिसालू बोलते हैं इसे। तो हमने ये भी वहाँ पे एक दीदी तोड़ रहे थे तो हमने बस वहाँ पे रुक के हिसालू खाए और आगे बढ़ गए हम लोग। और खूबसूरत से अपने गांव में हम लोग ने खूब इंजॉय किया, खूब मज़ा आया हमें यहाँ पे। और यहाँ से ही हमारा देवी का मंदिर है, नैतना देवी करके। फिर हम लोग घर में रेस्ट करने के बाद दूसरे दिन हम लोग निकल पड़े नैतना देवी मंदिर। तो ये भी देखिए कितना खूबसूरत, इतनी ऊंचाई में इतना खूबसूरत सा ये मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ मंदिर के दर्शन करने गए। ये वाटर टैंक है इतना बड़ा जिससे हमारे पूरे गांव में वाटर सप्लाई होती है। और यहाँ पे हम लोग बस पहुँच गए। और नैतना देवी की भी अपनी एक कहानी है कि यहाँ पे जब एक ग्वाला चराते थे अपनी गाय को, तो वो दूध उसको नहीं देती थी और एक जगह पे जाके सारा अपना दूध निकाल देती थी। तो ग्वाला को बहुत गुस्सा आया कि ये गाय हम घर पे तो दूध देती नहीं और वहाँ पे जाके अपना सारा दूध निकाल देती है। तो वो वहाँ पे जाता है, उस जगह पे जाता है, उसे लगता है कि कुछ है तो वहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी मार देता है। तो उस जगह पे, उस पत्थर पे, इसी जगह पे तो वहाँ पे बहुत सारा ब्लड निकलता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे शक्तिपीठ है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे, ये जो पिंडी है इनके में पूरी देवी का रूप है। और तब से यहाँ पे नैतना देवी की यहाँ पे पूजा होने लगी। और फिर हम लोग आ रहे, ये गांव में है, गुरु गोरखनाथ जी की धुनी है जिसकी हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। तो यहाँ पे भोग भंडारा बनता है, प्रसाद बनता है। और यहाँ और देखिए ऐसे इसके बाद धात लगा के गांव वालों को प्रसाद खाने के लिए बुलाया जाता है। बस इसके बाद सब गांव वाले आते हैं, प्रसाद लेते हैं। और प्रसाद लेने के बाद सब लोग अपना अपना, हम लोग सबका मिलना हो जाता है। तो एक ये यहाँ पे जो है गांव में, पहाड़ों में, जो पहाड़ों की जो ये सुंदरता है, तो ये जो सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है। ये हमारे मंदिर, हमारे यहाँ पे ये धुनी जहाँ पे सब लोग आके आपस में मिलते हैं। और यही खूबसूरती है हमारे गांव की कि सब लोग प्रसाद लेने आते हैं। किसी को ऐसे इनवाइट नहीं करना पड़ता है कि, और कोई ये नहीं सोचता कि हमें इनवाइट नहीं किया। केवल एक धात लगती है, एक ज़ोर से आवाज़ लगती है जो गूंजती है पूरे गांव में ऐसे, और सब लोग अपने अपने घर से आके प्रसाद लेते हैं। तो बस हम लोगों ने भी गांव की काफ़ी अच्छी लाइफ एंजॉय करी। और यहाँ पे जो यहाँ की डिफ़िकल्ट लाइफ होती है तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे लोग डेली करते हैं, डेली चोर्स होते हैं कि आप जाते हैं पानी भर के लाते हैं। तो ये है धारा, ये धारा था, धारा से हम पानी भर के लेके आए। और पानी यहाँ पे रोज़ अपने सब उतनी दूर जाते हैं, पानी भर के लेके आते हैं घर में पीने का। स्प्रिंग वाटर, फ्रेश वाटर होता है। और उसके बाद यहाँ पे चूल्हा जला के इसको गर्म किया जाता है पानी नहाने के लिए। और ऑल्दो यहाँ पे मॉडर्न हो गया है, अंदर आपके गीज़र्स वगैरह भी लगे हैं, बट हम लोग ने पूरा उसको फ़ील करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे चूल्हा भी था तो उसको पानी रखा और उसको गर्म किया यहाँ पे। तो एक बढ़िया पूरा हमारा जो रूट से हम लोग का जो जीवन होता था उसको यहाँ पे महसूस। ये देखिए हमारी यहाँ पे पूरी फैमिली चूल्हा जलाने के लिए यहाँ पे लग गई है। चीड़ की हम लोग लकड़ियाँ लेके आए, उसमें ऑलरेडी तारपीन तेल तारपीन ऑयल रहता है, तो उसको केवल फ्लेम करना पड़ता है। घी ऑयल की ज़रूरत नहीं है, उसकी लकड़ी से ही है, आराम से जल जाता है। तो हमारी पूरी फैमिली, हम सब लोगों ने एंजॉय किया, यहाँ पे जलाया, तो सब लोग लगे थे। और फिर फाइनली हमारा हुआ यहाँ पे पानी गर्म। तो बस हम लोगों ने पानी गर्म किया इसमें। और यहाँ पे लोग सवेरे सवेरे अपने आंगन लीपते हैं, गोबर और मिट्टी से पानी मिला के अपने आंगन को साफ़ सुथरा किया जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनिकली बिल्कुल बहुत खूबसूरत सही साफ़ सा आंगन हो जाता है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे वो बच्ची अपना आंगन लीप रही थी, तो फिर मैंने भी यहाँ पे निकाल के, फिर मैंने भी थोड़ा सा सीखा कि कैसे आंगन लीपते हैं। तो यहाँ पे हमने भी थोड़ा सा आंगन लीपा, इससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो सब लोग सवेरे नहा धो के अपने पहले आंगन लीपते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। तो ये हमारा धारा है, यहाँ बाँच के पेड़ के नीचे से स्रोत, जो ठंडा पानी यहाँ पे निकलता है, तो पानी का स्रोत होता है, शुद्ध पानी यहाँ पे निकलता है जो यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। और आजकल अभी थोड़ा इसमें नल भी लगा दिया गए हैं। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 3-4 स्रोत थे, 3-4 धारा थे हमारे गाँव में। और यहीं पर आके लोग अपने नहाते भी थे, यहाँ से पानी भर के लेके भी जाते थे। तो ये हमारे गाँव की खूबसूरत धारा है।
बस उसके बाद हम लोग चले गए देवघाट अपनी नानी से मिलने, जो हमारी 104 साल की नानी हैं। वो अपने आप अपने सारे काम करती हैं, यहाँ पे खुद उठ के बैठती हैं, खुद खाती हैं। तो अब फिर हम लोग यहाँ से चले गए देवघाट नानी जी से मिलने। तो ये ना हमारी नानी जी हैं, इनका मैंने अभी एक शॉर्ट्स भी बनाया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। उसमें ये थोड़ा सा बोल भी रहे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दर्शन करा रही हूँ अपनी नानी के, वो जो 104 साल की हैं। तो ये देखिए, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अद्भुत दर्शन थे कि हम जा पाएँ उनसे मिलने के लिए यहाँ पे। तो देखिए, बैठ के वो खुद अपने आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद उठ रही हैं, बैठ रही हैं, अपनी चाय का ग्लास पकड़ रही हैं। स्टील के ग्लास में वो चाय पीते हैं, तो उसमें वो गर्म हो जाएगा करके अच्छे से टॉवल अच्छे से रैप करके बढ़िया से पी रहे थे, हंस रहे थे, समझ रहे थे। और देखिए, माँ जैसे होती हैं तो आते ही हमसे पूछ रहे थे तुमने खाना खाया, तो वो सारे सेंसेस में हैं। तो होप आपको भी हमारी नानी को मिलके काफ़ी अच्छा लगा होगा, नानी को देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा, जो अब अपने आप सब कर रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि घर वापसी एक पुनर्जन्म जैसा है, जहाँ पे हम फिर से प्रकृति, संस्कृति और परिवार से जुड़ते हैं। तो बहुत खूबसूरत सी ये हमारा पहाड़ों का सफ़र रहा, और अब हम जल्दी आएंगे यहाँ पे पहाड़ों का अपना सफ़र करने, अपने घर से एंजॉय करने। तो बस उसी पहाड़ की शांति, स्वच्छता और अपनापन के लिए आप लोग भी घूमिए हमारे उत्तराखंड के पहाड़। तो आई विल सी यू इन माय अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद सुमन लुक अराउंड।